एक नगर में दो सहेलियां थीं। दोनों का घर आसपास ही था। उनमें मैनाबाई गरीब तो ताराबाई अमीर थी। मैनाबाई बेचारी किस्मत की मारी लोगों के घरों में काम करके अपना घर चला रही थी। बच्चों के विवाह हो चुके थे। वे परदेस कमाने चले गए। वह अपना खर्चा खुद चलाती थी। उधर ताराबाई पैसे वाली थी। बेटे बहू साथ रहते थे। मैनाबाई हर एकादशी का उपवास करती, भगवान विष्णु का पूजन करती थी। एक दिन उसे व्रत व पूजन करते देख सहेली बोली कि मैं भी यह व्रत करूंगी। तो मैनाबाई ने उसे व्रत की पूरी विधि बता दी। अब दोनों सहेलियां साथ पूजन करती, साथ व्रत करती। 24 एकादशी के बाद मैनाबाई ने व्रत का उद्यापन करने के लिए एक ब्राह्मण को भोजन का न्योता देने गांव के पंडितों के पास गई। लेकिन सब जानते थे कि यह बहुत गरीब है। क्या तो खिलाएगी, क्या दान में देंगी। इसलिए कोई भी पंडित उसके घर भोजन खाने को तैयार नहीं हुआ। तो वह उदास मन से घर वापस आ रही थी। तो उसकी सहेली ने देख लिया। वह पूछने लगी कि तू कहाँ से आ रही हैं? तो मैनाबाई ने पूरी बात बता दी। तो ताराबाई बोली कि अरे, तेरे खुद के खाने का पता नहीं, पंडित को क्या खिलाएगी। मेरी मान, तू तो भगवान को बुलाकर भोजन खिला। और ऐसा कहकर हंसने लगी और बोली कि मैंने भी तो 24 एकादशी व्रत किए हैं। तूने सही समय पर याद दिलाया। अब मैं भी एकादशी व्रत का उद्यापन करूंगी। उसने धूमधाम से एकादशी व्रत का उद्यापन कर दिया। एक दिन मैनाबाई गंगा घाट पर गई और नदी में उतर गई और बोली कि प्रभु, अगर आज आप मेरे घर भोजन खाने नहीं आएंगे तो मैं इस नदी में अपनी जान दे दूंगी। उसे तैरना नहीं आता था। वह गले तक नदी में चली गई। तभी आकाशवाणी हुई कि बेटी, आज शाम को मैं तेरे घर भोजन खाने आऊंगा। आवाज सुन मैनाबाई खुशी खुशी घर आ गई। उसने घर को गाय के गोबर से लिपा, भोजन बनाया, दिया बाती करके केसर की अगरबत्ती जलाई। उसी समय आकाश से देव विमान में भगवान आए। भोजन खाकर मैनाबाई से वरदान मांगने को कहा। तो वो बोली कि प्रभु, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती। आप मुझे अपने साथ ले चलो। तो मैनाबाई दिव्य रूप में विमान में जाने लगी। तो पूरी प्रजा के साथ उसकी सहेली ताराबाई ने भी देखा। वो मन ही मन पछताने लगी। प्रभु, जैसे आपने मैनाबाई को एकादशी का फल दिया, वैसे सबको देना। एक नगर में दो सहेलियां थीं। दोनों का घर आसपास ही था।